आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की थार रॉक्स का ऑफ रोड टेक्नोलॉजी इन सिंपल वर्ड्स। तो ये जो व्हीकल है ये लॉन्च करी गई है एट द स्टार्टिंग प्राइस ऑफ 12.99 लाख रुपीज़ फॉर द MX1 रेयर व्हील ड्राइव वेरिएंट एंड टॉप मॉडल का भी सिर्फ रेयर व्हील ड्राइव वेरिएंट्स का ही प्राइसिंग सामने आया है। 4x4 की बाद में आएगी प्राइसिंग। तो डीजल ऑटोमेटिक AX7 लग्जरी का जो प्राइस है रेयर व्हील ड्राइव में दैट इज़ 20.49 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। एंड ये जो है व्हीकल ये आपको 4x4 ड्राइव ट्रेन में सिर्फ और सिर्फ डीजल इंजन के साथ ऑफर करी जाती है विद बोथ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शंस। पेट्रोल जो है सिर्फ रेयर व्हील ड्राइव में आपको ऑफर करा जाता है। तो पहले मैं आप लोगों को इसके क्रॉल स्मार्ट एंड इंटेलिटर्न फीचर के बारे में बता देता हूँ, जो कि आपको 4 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में ही देखने को मिलेगा, नॉट इन द मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट विद द 4 व्हील ड्राइव सिस्टम। तो क्रॉल स्मार्ट जो है बेसिकली ऑफ रोडिंग के लिए क्रूज कंट्रोल है ये, एंड ड्राइवर जो है इस व्हीकल की स्पीड को 2.5 किलोमीटर्स पर आवर या 30 किलोमीटर्स पर आवर के बीच में मेंटेन करके रख सकता है विदाउट एनी ड्राइवर इनपुट विद द क्रॉल स्मार्ट फीचर। अब इंटेलिटर्न फीचर को एक्सप्लेन करूँ सिंपल वर्ड्स में, तो इंटेलिटर्न जो है द ड्राइवर कैन एक्टिवेट दिस फीचर एट स्पीड अंडर 15 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 सेकेंड्स विद द इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल डिसंगेज। तो ये जो है बेसिकली टाइटर टर्न्स लेने में मदद करता है। ये रेयर इनर व्हील्स को लॉक कर देता है एट लो स्पीड ताकि आप टाइटर यू टर्न ले सकें, जिससे इसका व्हीकल का टर्निंग रेडियस जो है काफ़ी कम हो जाता है। तो ये थी सिंपल एक्सप्लेनेशन अबाउट द क्रॉल स्मार्ट एंड इंटेलिटर्न फीचर, जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड 4 व्हील ड्राइव सिस्टम में देखने को मिलता है इन द थार रॉक्स। बाकी और जो इसमें आपको 4 व्हील ड्राइव पावर ट्रेन के साथ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं वो रहते हैं 4 एक्सप्लोर मोड, जैसे कि हमें स्कॉर्पियो एन में भी देखने को मिले थे। अब थार रॉक्स रेयर व्हील ड्राइव में भी आपको एक्सप्लोर मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि रहते हैं टेरेन असिस्ट मोड्स विच आर स्नो, सैंड एंड मड टेरेन मोड्स। ऑन दी अदर हैंड 4x4 वेरिएंट में आपको 4 एक्सप्लोर सिस्टम अगेन देखने को मिल जाता है विच फीचर्स इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल एंड एन इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल। बाकी आपको रेयर व्हील ड्राइव वेरिएंट में भी ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल्स वगैरह तो देखने को मिल ही जाते हैं। तो इस 4 एक्सप्लोर सिस्टम में आपको 3 टेरेन मोड्स देखने को मिलते हैं विद 2 हाई, 4 हाई एंड 4 लो मोड्स सिमिलर टू द 3 डोर वर्जन। अब अगर मैं इसकी सस्पेंशन एंड डैम्पर्स के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको पेंटालिंक सस्पेंशन देखने को मिलती है। इट फीचर्स एन इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन विद डबल विशबोन्स एंड अ रिजिड एक्सल कॉइल स्प्रिंग रेयर विद वॉट्स लिंकेज। इसमें आपको फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग भी देखने को मिलती है, जो कि हमें काफ़ी सालों पहले इन द जीप कंपस भी देखने को मिली थी, जिसका नाम FSD था। एंड ये जो FDD इसमें ऑफर करी जाती है थार रॉक्स में, इट कम्स विद अ हाइड्रोलिक रिबाउंड स्टॉपर एंड मल्टी ट्यूनिंग वाल्व कंसेंट्रिक लैंड डैम्पर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिससे इस व्हीकल की ओवरऑल राइड क्वालिटी भी काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। अब अगर मैं इसके डिपार्चर, अप्रोच एंड रैम्प ओवर एंगल के बारे में बात करूँ, उसका ग्राफ आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। 650 मिलीमीटर्स की वाटर वेडिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है, 220 मिलीमीटर्स की ग्राउंड क्लियरेंस अराउंड आपको देखने को मिल जाती है इस व्हीकल में। बाकी इसका जो प्लेटफॉर्म है इट इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द स्कॉर्पियो एन्स प्लेटफॉर्म, जो 3G प्लेटफॉर्म रहता था स्कॉर्पियो एन का, बट इसमें नाम जो है चेंज कर दिया, इसको एक टाइप से नया ही प्लेटफॉर्म बना दिया है महिंद्रा ने, जो कि रहता है M ग्लाइड प्लेटफॉर्म, बिकॉज दिस व्हीकल ग्लाइड्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म। एंड ये जो है 40 kg लाइटर है देन द 3G प्लेटफॉर्म यूज्ड इन द स्कॉर्पियो एन, एंड द बॉडी शेल इंक्लूडिंग द मेटल हार्ड टॉप, जी हाँ थार रॉक्स में आपको मेटल हार्ड टॉप देखने को मिलता है, is said to be constructed from high strength steel। बाकी इंजन ऑप्शन की अगर मैं डिटेल में बात करूं तो 2 लीटर का M-Stallion टर्बो गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन वाला पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है लोअर एंड वेरिएंट्स के लिए मैनुअल ट्रांसमिशन में 160 bhp एट 330 न्यूटन ऑफ पीक टॉर्क। बट अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्ट करेंगे, जो कि 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन रहती है, उसमें आपको पावर आउटपुट देखने को मिलेगा 175 bhp का एट 380 न्यूटन ऑफ पीक टॉर्क। दूसरा इंजन 2.2 लीटर का डीजल एमहॉक इंजन रहता है, जो आपको रेयर व्हील ड्राइव वेरिएंट्स में सिर्फ और सिर्फ सेम ही पावर आउटपुट ऑफर करेगा, चाहे आप मैनुअल परचेज कर लीजिए 6 स्पीड वाला या 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक परचेज कर लीजिए। तो उसका जो पावर आउटपुट रहेगा दैट विल बी 150 bhp एट 330 न्यूटन ऑफ पीक टॉर्क। बट अगर आप 4x4 वर्जन को ऑप्ट करेंगे तो उसमें डीजल इंजन की जो पावर आउटपुट रहेगी दैट विल बी 172 bhp एट 370 न्यूटन ऑफ पीक टॉर्क, जो कि आपको सेम पावर आउटपुट स्कॉर्पियो एन में भी देखने को मिल जाता है। तो ये थी कुछ डिटेल्स अबाउट द ऑफ रोड टेक्नोलॉजी ऑफर्ड विद दी थार रॉक्स। आई होप आप लोग की वीडियो अच्छी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड काफ़ी चीज़ें समझ भी आ गई होंगी इजीली। अगर अच्छी लगी है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन as well as share this video with your friends, and also consider hitting the subscribe button as well as the notification bell.
ताकि आप लोग मेरी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सकें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन गाइज, बाय बाय।